तो हम आपको बता रहे थे दो चीजें काफी देर से चली आ रही हैं। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारे पवित्र वेदों में बताया था, और एक कि राम नाम से कैसे फायदे हैं, क्यों लेना चाहिए राम का नाम, वो पवित्र नाम जो हमने खुद जाप किया, जिससे सब कुछ मिला, जिससे कभी चेहरे से नूर नहीं जाता और कभी अंदर से सरूर नहीं जाता, चाहे दुनिया किधर से किधर हो जाए, ऐसी शक्ति है उस राम के नाम में। और आज करोड़ों लोग उसे महसूस कर रहे हैं। 6 करोड़ लगभग लोग नशा छोड़ चुके हैं, 70% यूथ है। तो ऐसा क्या है राम नाम में, क्यों जुड़े? पैसा है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बगीचे हैं, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्यों जुड़े, वो आपको बताने जा रहे हैं। राम का नाम कैसे, कब, किस तरह असर करता है। जब आप सच्चे गुरु से मिलते हैं, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले, वो सच्चा गुरु होता है। मंत्र, शब्द, तरीका, मेथड, युक्ति, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र देता है, अपना नहीं। गुरु मंत्र का मतलब गुरु भगवान के जिन शब्दों का अभ्यास खुद करता है और कहता है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे उसके नजारे मिलते हैं, वो खुद उसका जाप करता है और फिर दूसरों को बताता है, अपने शिष्यों को, कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, मैंने इन शब्दों का जाप किया, मुझे सब कुछ मिला, आप जाप करोगे आपको क्यों नहीं मिलेगा, जब भी मैं ही इंसान हूं और आप भी इंसान हैं। तो ऐसा गुरु मिल जाए, फिर गुरु मंत्र मिले, आगे है बात। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, कोई फायदा नहीं। गुरु को मानो, पर गुरु की उससे भी ज्यादा मानो, क्योंकि गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता, वो गुरु नहीं होता मेरे पांव दबा दे, मेरे हाथ दबा दे, मेरा सिर दबा दे, जी नहीं। गुरु कर्म योगी होता है, हमारे पवित्र वेदों में लिखा है गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है, तभी वो दूसरों को कर्म करना सिखाएगा, तभी दूसरों को ज्ञान करना सिखाएगा। हमारा धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में, पर शुरुआत हिंदू धर्म से हम हमारे से इसलिए करते हैं क्योंकि पुरातन समय से अगर कोई धर्म है तो वो यही है, सनातन कह लीजिए, पुरातन कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसमें लिखा है कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म कर रहे हो, कर्म का ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर जाओगे और दुखी होते रहोगे। ज्ञान योगी हो, कर्म नहीं करते, उस ज्ञान का बोझ ढोने के अलावा कोई फायदा नहीं। आपको पता है धरती में पानी है, बाहर बैठ के ज्ञान है आपको, धरती पे बैठ जाओ और बोलो निकल पानी बाहर, निकल पानी बाहर, तो क्या निकल आएगा? जी नहीं। कर्म पता है, बोरिंग करानी पड़ेगी, मोटर डालनी पड़ेगी, यहां पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है। यही सिख धर्म में है, दशा नौआंदी किरत करो कर्म जोगी और वाहिगुरु का नाम जपो ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी करो, खाओ कर्म जोगी, और अल्लाह की इबादत करो ज्ञान जोगी। ईसाई धर्म में हार्ड वर्क करो कर्म जोगी, गॉड्स प्रेयर करो ज्ञान जोगी। तो इसी पे टिके हैं सारे धर्म। अगर ये दो चीजें आप में नहीं हैं तो आप मुकम्मल धर्म को मानने वाले नहीं हैं, दिखावा जितना मर्जी करते फिरो। तो वहीं पे आते, यहां से शुरुआत करी, क्यों लेना पड़ता है गुरु मंत्र, क्यों जरूरी है गुरु मंत्र। पहले आपके पास सारे सुख सुविधा उनके लिए कि मेरे पास सब चीज है, मुझे क्या जरूरत है राम नाम की। तेरे पास आज सब कुछ है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आगे भी सब कुछ रहेगा? तेरा आज शरीर सही सलामत है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले में सही रहेगा? तेरी संतान आज अच्छी है, पर क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी? नहीं ना। क्या तेरा कोई ऐसा अपना है जो यहां भी तेरा है और जब शरीर छोड़ के जाएगा तब भी तेरा रहेगा?
यो तुझे अपने नजर आते हैं। शरीर से आत्मा निकलने की देर है, धरती पे लिटा देंगे, सब कपड़े उतार लेंगे, तेरी अंगूठियां, तेरी चैनी, तेरी घड़ियां, पुराने टाइम में कहते तागड़ी बनती थी वो भी उतार लेते हैं। क्यों उतारते हैं? एक बुजुर्ग से पूछा, अजी इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो आप? कहता ऐसा ना, इसको नहलाएंगे पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जिसके खुद के पानी पड़ गया, घड़ी उतारने से क्या होता है जब वो ही नहीं रहे? कहता नहीं नहीं, अब मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है भाई, हम उतारेंगे काम आ जाएगी। तो नहाने का बहाना, सारा सामान उड़ाना, कई तो सोने का दान तक निकाल लेते हैं किसी के लगाओ तो। ये आपने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात, आप जिनके बेटे बेटियां हैं, बुरा ना मानिएगा, आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया जो इतना मान करते थे, मेरा भरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे? कोई गया? कोई नहीं जाता, ये रीत है, कोई नहीं गया। और फिर जब आप अस्थि लेके चलते, राम नाम सत है, सबकी जही गत है, या जो भी शब्द अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भी ये गति होने वाली? जी नहीं। आप तो कहते सारे चले गए, अपना तो पक्का अड्डा है, अपने नहीं हिलने का इधर से। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा ही होने का है, मान ना मान तेरी मर्जी। तो क्या ऐसा कोई है जो तेरे साथ जाएगा? तू कहते मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है जब तक राम का नाम नहीं। राम नाम जपोगे तो अंतिम समय में भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएंगे। इस दुनिया में यहां मुश्किल पड़ गई, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, वहां मां को याद करो, बाप को कोई नहीं आएगा, पर अगर राम नाम आपके पास है, जाप कर लेना, भगवान वहीं खड़े नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है राम का नाम। यहां सारे साथ छोड़ देते हैं, यहां सारे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां प्रभु, वो परम पिता परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ता। इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपके पहाड़ जैसे रोग आने वाले हैं, आपको मालूम नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, जब तक शरीर चल रहा है ठीक है, तो वो पहाड़ जैसे कर्म, पहाड़ जैसे रोग जो आने वाले हैं, क्या आपका बेटा, क्या आपका पैसा, क्या आपका कोई और रिश्तेदार आने वाले उन भयानक रोगों को पहले काट सकता है? जी नहीं। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का नाम जपेंगे तो परम पिता परमात्मा पहाड़ जैसे भयानक रोग को कंकर में बदल देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए जरूरी है राम का नाम लेना।